मस्तो पिशाचमस्तो करणी कृत्याकाम शुभदिनी शुभलग्नी शुभमुहूर्ते शोभना तिथिकर्ण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्न संबंधमस्तो तिथिकर्णे सुमुहूर्ते सनक्षत्रे सगरे ओम स्वाहा महागणपते नमः ओम पद्मं समर्पयामि। या ठिकाणी या सर्वांच्या उपस्थितीत हा 15वा मार्गदर्शक आहे आणि राजगोली गाव आमच्यासाठी सदैव आमचे पाठीमागे आहे आणि आज आम्ही जिस परिस्थिति में आज हम यहाँ पे हैं पूरा सहयोग राजगोली गांव को जाता है। आज हम ओलम का 15वां सीज़न स्टार्ट करने के लिए मूली पूजन का जो प्रोग्राम आयोजन किया है उस उपलक्ष्य में अब सभी लोग आप यहाँ पे आए, आपका समय निकाला और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। कुछ 2-4 चीज़ें जो अनिल ने बताई उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब से ओलाम इस एरिया में जब से हमने इस प्लांट को एक्वायर किया है, हमारा उद्देश्य हमेशा किसानों के लिए, किसानों के साथ मिलकर कैसे काम किया जाए, किसानों की जो जीविका जिसको बोलते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हम हमेशा पिछले 10-12 साल से काम करते रहे हैं। और भविष्य में हमारी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसा अनिल ने बताया है कि हम उसके ऊपर बहुत ही ध्यानपूर्वक काम कर रहे हैं। और आने वाले वर्षों में जो हमारा एक उद्देश्य है कि चंदगढ़, आजरा, गढ़िंग्लज तालुका, तीनों तालुका में जो किसान भाई हैं, आज अगर मैं उनका यील्ड अगर हम देखते हैं कि पर हेक्टेयर अगर आज गन्ने की जो उत्पादकता अगर देखते हैं तो वो 60, 65, 70 एवरेज की बात कर रहा हूँ, कुछ किसान लोगों का 150-200 टन भी है, पर अगर हम एवरेज बात करें तो हमारे इस तीनों तालुका का जो उत्पादकता पर हेक्टेयर है वो 60, 65, 70 टन के आसपास है। हमने हमारे कंट्री हेड संजय सचेती साहब के मार्गदर्शन में डिसाइड किया है कि इस उत्पादकता को आगे आने वाले 3 साल में 65 टन से 90 टन तक कैसे लाया जाए और अगले 5 साल में जो एक महाराष्ट्र का एवरेज उत्पादकता अगर हम देखें जो 110 से 120 टन पर हेक्टेयर जो आज की तारीख में देखा गया है, उसको कैसे अचीव किया जाए। तो आप समझ सकते हो कि इसको अचीव करने के लिए केवल हम अकेले नहीं कर सकते हैं, जब तक हम साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, जब तक हमारे किसान भाई जो योजनाएं हम लागू कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो शायद नहीं होगा। अब हो क्या रहा है कि ऐसी स्कीम, बहुत सारी स्कीम हमारे पास डेवलप है, बट किसान भाइयों को थोड़ा सा कभी टाइम पे उनके पास फंड नहीं होता है, मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, कभी उनके पास मैकेनाइजेशन करने के लिए इक्विपमेंट नहीं होते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें अगर किसान भाइयों को जो भी मदद चाहिए उस बेस पे कुछ सब्सिडाइज रेट पे अगर हम उनको इनपुट दें, सीडलिंग दें, उनको मशीन अवेलेबल करवाए, तो उससे क्या होगा कि उनका तो फायदा होगा, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा फायदा है कि जो आज हमने 4800 या 5000 टन पर डे की जो कैपेसिटी थी आज उसको बढ़ा के हम 6500 या 7000 टन पर डे की जो बात कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए गन्ना ज़्यादा चाहिए, जमीन उतनी ही है, जमीन नहीं बढ़ने वाली है। एक ही चीज़ बढ़ सकती है, वो बढ़ सकती है उत्पादकता, और उत्पादकता बढ़ाएंगे तो हमारे जो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, जो कैपेसिटी हमने इंस्टॉल करी है उसको हम यूज़ कर पाएंगे। तो आगे वाले समय में आप लोग देखेंगे कि जो एक कैन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर वे में ओलाम चालू कर रहा है, उसके जो रिजल्ट है आपको वाकई दिखेंगे। इस स्कीम को या इस जो हमारा टारगेट इसको अचीव करने के लिए हमने 3-4 पार्टनर्स आइडेंटिफाई किए जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। उसमें एक UPL है, अभी हम एक AISQ करके एक कंपनी है
उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए हम पूरा एक पैकेज बनाया है, वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उसको हम बोलते हैं। उसमें किसानों को अपने आप, जैसे ही उसका मतलब आज अगर उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भैया आज आपने सोइंग किया है, आज आपने रटून रखा है, तो 5वें दिन या 8वें दिन अगर आपको पानी देना तो उसको अपने आप वो मैसेज मिलेगा कि कल आपको पानी डालना है। तो एक तरह से उनको हम टाइमली एडवाइजरी देंगे और उस एडवाइजरी के साथ में क्या सपोर्ट लगता है उसके लिए भी काम करेंगे। सभी को पता है कि अगर उत्पादकता बढ़ाना है तो सबसे पहला काम हमारा चालू होता है कि हम माटी परीक्षण से कैसे स्टार्ट करें या लैंड प्रिपरेशन कैसे करें। तो माटी परीक्षण के लिए भी एक पार्टनर्स के साथ बात कर रहे हैं। आजकल ऐसी मशीन आ गई है कि आपको सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, वो मशीन सीधे आप खेत में लेके जाइए, वहीं का वहीं आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे और उस रिजल्ट के बेस पे आपको वहाँ एडवाइजरी मिलेगी किसान को कि आपको किस रेशो में कौन सा खाद डालना चाहिए, क्या एनपीके का रेशो होना चाहिए, क्या पीएच के लिए कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए क्या मॉलिक्यूल डालना चाहिए। ये सब चीज़ें किसान को ऑन द स्पॉट मिलेगी। बट इसको अगर हमको अचीव करना है तो हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरा यहाँ किसान भाई जो लोग आए हैं या जो नहीं आ सके, क्योंकि हम एक मेला भी प्लान कर रहे थे बट हमको एक परमिशन नहीं मिली इलेक्शन के कारण। अब हम जैसे इलेक्शन के बाद इस एक किसान मेला आयोजित करेंगे, उसमें जितने भी हमारे प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किए उसका पूरे दिन भर उनको एक ट्रेनिंग स्वरूप या एक नॉलेज शेयर किया जाएगा। उससे ये होगा कि वो उसको समझे और अपने खेत में जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। रही बात, आप सभी को पता है हम जैसे इलेक्शन के बाद इस एक किसान मेला आयोजित करेंगे, उसमें जितने भी हमारे प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किए उसका पूरे दिन भर उनको एक ट्रेनिंग स्वरूप या एक नॉलेज शेयर किया जाएगा। उससे ये होगा कि वो उसको समझे और अपने खेत में जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। रही बात, आप सभी को पता है हमारी फैक्ट्री हमेशा इस तीनों तालुका में अगर केन प्राइस देखें तो हमेशा हमारी केन प्राइस इन 4-5 जो शुगर मिल इन तीनों तालुका में उसमें रही है। तो बोलते हैं कि हम आमची दर हमेशा उच्चांक दर आहे और वो हम हमेशा की तरह इस साल भी उसको फॉलो करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जब एफआरपी देते हैं तो बाकी लोग हमको फॉलो करते हैं। तो ओलाम का फायदा जो किसान हमको गन्ना दे रहे हैं उनको तो होता ही है, और जो लोग हमको नहीं दे रहे उनको भी होता है, क्योंकि बाकी शुगर मिल वालों को पता है कि अगर ओलाम जो दर दे रही है अगर हम नहीं देंगे तो हमका गन्ना कौन देगा। तो मैं एक गर्व से साथ कह सकता हूँ कि जो इनिशिएटिव ओलाम ने लिया है उसका फायदा जो किसान हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो हो ही रहा है, जो किसान हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी हो रहा है। मैंने जब भी अपने फील्ड में जाता हूं तो हमेशा किसानों का एक रिक्वेस्ट होता है कि साहब हमारा विचार है, हमारी इच्छा है कि हम गन्ना आपको दें, पर होता क्या है कि आपकी कैपेसिटी कम होने से हम उतना वेट नहीं कर पाते और हमको मजबूरी में दूसरी जगह पे गन्ना देना पड़ता है। तो उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए जब हमने ये प्रपोजल मैनेजमेंट को दिया और मैनेजमेंट ने उसके ऊपर विचार करके हमको अप्रूवल दिया है, तो आज हमको ये लगता है कि इस साल रोज हम 1500 से 2000 टन गन्ना एक्स्ट्रा क्रश करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो किसान हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक दरवाजा खुल गया है, और उसी बेस पे एक कॉन्फिडेंस ये मिलता है कि जब हम रोज 2000 टन गन्ना एक्स्ट्रा क्रश करेंगे तो हमारे लिए 8 लाख क्या शायद 10 लाख भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे विश्वास है इस साल थोड़ा सा बारिश ज्यादा हुई है, उससे लगता है कि हम 8-8.5 लाख तक करेंगे, बट अच्छे वर्ष में जब बारिश अच्छी होती है, वातावरण क्रॉप के अनुकूल होगा, तो शायद 10 लाख टन गन्ना इसी कैपेसिटी पे करना कोई हमारे लिए चैलेंज नहीं होगा। और उसके लिए जितने हमारे किसान भाई लोग बैठे हैं, HND वाले लोग हैं, और हमारे जो टेक्निकल टीम है, हमारे कामगार लोग हैं, यूनियन के सब लोग हैं, उन सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा, हमारा काम एक हम जो बिजनेस करते हैं ट्रांसपेरेंटली बिजनेस करते हैं, हमारे बिजनेस में पारदर्शिता है। हमारा बिजनेस जो हम बिजनेस चला रहे हैं हम हमेशा एक ओपननेस के साथ बिजनेस करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत बार हमारे ऊपर एक आरोप लगा कि ओलाम में काटा मारा जाता है, एमरेस में काटा मारा जाता है।
तो हर साल की जगह मैं तो पिछले 4-5 साल से और इस साल भी एक ओपन चैलेंज सबको देना चाहता हूं जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर किसी भी भाई को या किसी को भी अगर ऐसा डाउट लगता है, हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। आपको हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना गन्ना कहीं भी वेट करवा के लेके आइए, हमारी फैक्ट्री में वेट करिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना, आपको 1 किलो का भी फर्क नहीं मिलेगा। एक हमारा एक ट्रस्ट है, बोलना इजी है बट इस टाइप का मैं एक ओपन चैलेंज शायद ही कोई कर पाएगा। आपको सभी को पता है कि इस तीनों तालुका में बहुत ऐसे लोग होते हैं, बोलने वालों का हम मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, पर मुंह बंद करने का एक ही तरीका है कि भैया आप लोग आइए, आप खुद चेक करिए। जब आपको एक विश्वास होगा कि ओलाम एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये कोई लाला कंपनी या कोई कॉर्पोरेटिव शुगर मिल नहीं है। आज हम दुनिया के 70 देशों में काम करते हैं। हमारी कंपनी केवल 35 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी आज से 35 साल पहले एक आदमी ने एक ऑफिस मुंबई में होते हुए चालू करी थी और आज 35 वर्ष में हम लोग 70 कंट्री में हैं। अब उस स्केल पे हमने आज अगर इस कंपनी ने ग्रोथ किया है तो एक ग्रोथ जब भी पॉसिबल है जब आप ईमानदारी से, मेहनत से, ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करते हैं तो ही आप ऊपर जा सकते हैं। अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो 1 साल दिखेगा, 2 साल दिखेगा, बट 35 साल नहीं दिखता एक्चुअली सर। तो मेरा आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहता हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी लोग आज जो मैंने कहा है आप पूरे तीनों तालुका में बात स्प्रेड करें कि ओलाम का एक ओपन चैलेंज है, कोई भी चाहे कभी भी आके हमारा वेबलिंग चेक कर सकता है। क्योंकि किसानों को ये नहीं लगना चाहिए कि बॉस हम गन्ना दे रहे हैं और हमारा नुकसान हो रहा है। ऐसा हमारी FRP ज़्यादा होती है, आप सबको पता होगा। हमने तो पिछले 3-4 साल से जिस किसान भाई को लगता है कि मेरा गन्ना खड़ा है, गन्ना 2 महीने बाद 3 महीने बाद जाने वाला है और अगर उसके घर में किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, किसी के बच्चों के एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, हमने उनको एडवांस देके भी सपोर्ट किया है। मतलब खड़े स्टैंडिंग क्रॉप पे हमको ये नहीं पता कि गन्ना हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी ओलाम जैसी कंपनी एक विश्वास करती है, किसानों के साथ मिलकर काम करती है। तो हमारा एक उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं पहले वो ग्रो करें। अगर वो ग्रो करेंगे कंपनी अपने आप ग्रो करेगी। सो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।